तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए थे। इसका जो 6 लेक्चर था वहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी। उसके बेस पर आपका जो मोटर है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक जो मोटर वो क्या करता है, वर्क करता है। तो आज इसको समझेंगे, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार कर दिया। जो पॉइंट्स मैं अपने अच्छे तरीके से आपके लिए पॉइंट्स बना कर लेके आया हूँ कि आपको लिखना किस तरह से। आपकी बुक में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लिखना किस तरह से, नंबर किस तरह से मिलेंगे। बहुत बड़ा सा आपके बुक के अंदर देख रखा है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर दिया, उसको लिख दिया हूँ कि आपको किस तरह से आप लिखोगे तो आपके एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। समझ के डायग्राम विथ किस तरह से प्रॉपर वे में आपको लिखना है, चीज़ों को तोड़ के लिखना है ताकि आपके कोई भी नंबर ना कटे। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से एकदम आपके लिए बना के लेके आया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले दैट्स इलेक्ट्रिक मोटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बोल सकते हो कि हर 2 साल में इलेक्ट्रिक मोटर या फिर AC DC इन दोनों में से क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर, 4 नंबर का आ सकता है। 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। इलेक्ट्रिक मोटर कभी आएगा या फिर कभी AC और DC आएगा। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक अलग लेक्चर के अंदर आपको इसको बताने की कोशिश की। तो क्या कैसे आप सब आप होंगे बढ़िया कर रहे हैं पढ़ाई, और आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक मोटर एक बेहतरीन तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप उनने इसको अच्छी तरीके से लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से लिख दिया हूँ ताकि आपको किस तरह लिखना है। पेपर के अंदर आपको अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके कोई भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, इसको लिखना है ताकि आपके कोई भी नंबर ना कटे। ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर का आता है। 4 से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक मोटर। कभी आएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन इन ब्रीफ इलेक्ट्रिक मोटर विथ डायग्राम। तो आपको ये 4 से 5 नंबर का आपको पेपर के अंदर आएगा। 4 से 5 नंबर तक का आपको पेपर के अंदर आएगा, या फिर 4 नंबर का ये पेपर में आपको आएगा। तो आपको किस तरह से लिखना होगा, उसकी किस तरह से मार्किंग होगी, पर इसको आप समझ लीजिए। देखो 5 नंबर का होगा ना, 5 नंबर का होगा तो सबसे पहले कि होता क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, होता क्या है पहले उसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखो साइंस में ज़्यादा लिखने का नंबर नहीं है। साइंस में ज़्यादा लिखने का नंबर नहीं है। साइंस में जो पॉइंट वो चाहता है, क्या आपने वो पॉइंट लिखा है। अगर आपने वो पॉइंट लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने वो पॉइंट नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं। तो आपको 5 नंबर का ना आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले कि होता क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, कभी एक नंबर का आता है, कभी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप इसको लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसका होता है डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। फिर 1 नंबर होता है प्रिंसिपल का, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका जो वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पर होता है। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वो मैंने अपने से अच्छे तरीके से लिख दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर इसका जो वर्किंग होता है वो 2 नंबर का होता है, और ये डायग्राम भी 2 नंबर का होता है। डायग्राम 2 नंबर का बोल सकते हो आप। और इसका जो 1 और वी कैन से 2 एंड 3 4, समझ गए। तो आपका डायग्राम 2 नंबर का आता है, या इन दोनों को बोलो 4 नंबर, और आपका जो वर्किंग है वो मान लो 2 नंबर का है। तो सर तो 6 नंबर का हो गया। कितना 6 नंबर का हो गया। अगर आपको ये पूछेगा 5 नंबर के अंदर, तब ये 2 नंबर का होगा, ये दोनों 1 नंबर के होंगे, और ये 2 नंबर का होगा। और ऐसे जब पूछता है जनरली तो बोलता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, तो 1 नंबर का आता है। सिर्फ अगर आपको बोले कि मेक द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मेक द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाइए, तो आपको 2 नंबर का आएगा। या उसकी नेमिंग कीजिए तो भी 2 नंबर का आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप समझ गए किस तरह से आपको पेपर के अंदर लिखना है। तो आपको लिखना पहले क्या है, पहले आपको लिखना कि होता क्या है, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर उसका डायग्राम बाजू में, फिर उसका वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग में लिखा नहीं क्योंकि वर्किंग बहुत बड़ा है। वर्किंग क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपकी बुक में भर के लिखा हुआ है। मैं उसको क्या करूँगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है वर्किंग के अंदर। वही पॉइंट आप लिख लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होगा, काफ़ी इजी लेक्चर होगा। मैं चीज़ों को बहुत इजी बनाने की कोशिश किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले लिखा हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर पहले ये होता क्या है सर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है, पहले इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, आपको मालूम है आपके घर में जो मोटर यूज होता है दैट्स कॉल्ड, आपके घर में जो मोटर यूज होता है पानी भरने के लिए, पानी भरने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर यूज होता है, जो आपके घर में जो यूज होता है दैट्स कॉल्ड मोटर। वही मोटर का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो मोटर होता है, ये मोटर करता है क्या है, आप चालू करते हो, बटन चालू करते हो, उससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। वो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज करता है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या करता है, पानी को खींचता है, मतलब कुछ काम करता है, मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क करता है। आपने दिया उसको इलेक्ट्रिकल वर्क, आपने स्विच चालू किया, उससे उसको क्या मिला, उससे उसको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिला। उसको इससे क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो उसने उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया और उससे उसने कुछ किया, पानी को ऊपर भेजा। दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। तो आपने दिया उसको इलेक्ट्रिसिटी, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया और कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। दैट्स कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। देखो
डिफाइन एज विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और क्या करता है, कुछ वर्क करता है, मतलब कुछ काम करता है, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। कोई दिक्कत नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा, कुछ काम करेगा, मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। ये एक नंबर का आपको समझ गया सर। प्रिंसिपल क्या है सर, ये किस जो आपका मोटर है वो किस प्रिंसिपल पर, किस लॉ पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर और किस लॉ पर काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, किस लॉ पे क्या करता है वो काम करता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि इसके पहले लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था ये चीज़ की कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये आपको अगर आपने नहीं देखा तो इसको जाके देख लेंगे, तब इसको अगर देखेंगे तो आपको 1 रुपये की कोई दिक्कत तकलीफ होने वाली नहीं है। तो उसको आपसे अपील होगी कि आप जाके पहले उसको एक बार देख लें, फिर इसको देखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी वायर को रखोगे, उसमें जा रहा है करंट, उसमें जा रहा है करंट, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखोगे और उसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो उस पर क्या लगती है, एक फोर्स। पढ़े थे किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को रखा जाए, किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को रखा जाए, तो उस पर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। अब वो फोर्स कहाँ लगेगी, वो आपको निकालते थे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे कि उस पर फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, नीचे कहाँ लगेगी, उसको निकालते थे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सब चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको समझा दिया, बता दिया था इन डिटेल, एक एक चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। तो आपने निकाले थे इसका डायरेक्शन, तो यहाँ भी आज भी क्या होगा, उसका काम आएगा। तो उसको एक बार देख लेंगे, तब इसको करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि वी आर यूज दैट कंसेप्ट को आज क्या करेंगे, जो कंसेप्ट था इसको क्या करेंगे आज हम यूज़ करने वाले, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये पढ़े थे आपने, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी वायर को रखा जाए, वो वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, और उसमें अगर जा रहा है करंट तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। बस इसी कंसेप्ट पे क्या होता था, काम होता था। पढ़े थे आपने, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने बोला ना, यही इसका प्रिंसिपल है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल। आप इसी को लिख दो तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स प्रिंसिपल ऑफ when current carrying conductor plays in a magnetic field experience a force on a conductor। सिंपल वही कंसेप्ट। आप या फिर इसको आप ऐसा लिख दो कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो, इसको ऐसा लिखो, या फिर जो मैंने लिखा उसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा मैंने, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। इसी प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, वर्क करता है, समझ गए। तो ये जो सिद्धांत है इसी पे क्या करता है, ये काम करता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए कि मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर वायर को रखा जाए, उसमें क्या होना चाहिए, उसके कंडक्टर के अंदर करंट होना चाहिए, तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसी प्रिंसिपल पर क्या होता है, काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। अब इसका है डायग्राम समझो। अब इसका जो डायग्राम है ना, उसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो डायग्राम है, इसको समझना कि डायग्राम है क्या। तो आपको दिख रहा है कि इस डायग्राम के अंदर दो मैग्नेट यूज किए गए। यहाँ पर अपने दो मैग्नेट यूज किए, दैट्स कॉल्ड हर्शू मैग्नेट्स। नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेट है, वे आर यूज, दैट्स मैग्नेट्स कॉल्ड टू बी हर्शू मैग्नेट। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, दैट्स कॉल्ड हर्शू मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, सबको मालूम है। जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट करते क्या हैं, ये नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल लूप, दैट्स कॉल्ड ABCD इज अ रेक्टेंगल लूप। ये क्या एक रेक्टेंगल लूप है, ABCD इज अ रेक्टेंगल लूप है जो कॉपर से बना हुआ है। ये कोटिंग है, दैट्स कॉल्ड कॉपर की। क्या ये एक कॉपर क्या है, कॉपर वायर से क्या गया, एक रेक्टेंगल लूप बनाया गया है, दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। इसका एक नाम होता है, दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं इसको। एक रेक्टेंगल लूप है जो कॉपर वायर से बनाया गया है, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल लूप। इसको एक नाम और होता है, दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। तो ये आर्मेचर कॉइल, ये एक्सल है। ये क्या है, एक्सल मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घूम सके, दैट्स कॉल्ड एक्सल। ये जो पाइप दिख रहा है, ये एक्सल, ये जो एक्सल है ना, एक्सल मतलब कि कोई चीज़ पे रोटेट कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, आपने गाड़ी होती है या फिर कार वगैरह देखा होगा आपने, तो पीछे ऐसा एक्सल लगा होता है, उस पर एक्सल पे क्या होता है, चीज़ें रोटेट करती है। तो एक्सल क्या होता है, जिसपे कोई चीज़ घूम सके, ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सल। इस पर कोई भी चीज़ घूम सके, दैट्स कॉल्ड एक्सल। इसे एक पाइप पे फिट कर दो, एक रॉड में फिट कर दो, घुमाओ तो घूमेगा ना, बस वैसी। तो ये एक्सल है, जिस पे कोई भी चीज़ क्या हो सकती है, घूम सकती है, दैट्स कॉल्ड एक्सल।
एक्स मतलब घूमना की और कुछ नहीं। और ये स्प्लिट रिंग है और ये कार्बन ब्रश है, इसके ऊपर लगा होता है स्प्लिट रिंग और उसके नीचे क्या होता है कार्बन ब्रश होता है, कुछ नहीं, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश होता है। यहाँ पर अपने पास सेल है जहाँ से करंट आएगा ना, वी विल गिव द इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करेंगे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, दैट्स कॉल्ड स्विच बोर्ड, दैट्स कॉल्ड सेल, दैट्स कॉल्ड बैटरी, दैट्स कॉल्ड सेल। यहाँ से इसको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, किसको, मोटर को। और ये आपका की है, ये मतलब बटन है, क्या आपका बटन है, समझ गए। तो ये है पूरा उसका डायग्राम जो आप अच्छे से समझ चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम एक बार आप देख लेंगे अच्छे से, इसको समझ लेंगे। और इसमें जो जो दिया हुआ है उसको आपके बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप जब लिखोगे ना वर्किंग, मेन देखो दो, एक आपका 4 नंबर हो गया, फिर 3 नंबर आपका हो गया, इसका जो वर्किंग है, वर्किंग में आप क्या लिखोगे, वर्किंग पहले आप हल्का सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे। क्या करना है, सिंपल पहले इसको एक्सप्लेन करना है, किसको, डायग्राम को, जो मैंने बोला उसको एक बार क्या करेंगे, लिख देंगे। देखो आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, आप हल्का सा लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल लूप, जो आपकी बुक में लिखा है ना, आप हल्का सा उसको ऐसा देख के लिख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर जो आपको बुक में देकर रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टिव कोटिंग, एक कॉपर वायर से बना, दैट्स को इतना आप लिखेंगे। फिर आप लिख सकते हो कि क्या क्या बोले के रखा है कि नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट, हर्शू मैग्नेट आर प्रेजेंट, यहाँ पर एक हर्शू मैग्नेट के अपने पास प्रेजेंट है विथ नॉर्थ एंड साउथ विच गिव द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, विच गिव द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये नॉर्थ और साउथ के अपने दो हर्शू मैग्नेट है, ये अपने क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देंगे। और क्या है, फिर आपको लिख के रखा है कि एंड ए बी एंड सी डी आर दी परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और क्या दिख रखा है, एक्स वाई अपने क्या स्प्लिट रिंग है, समझ गए, और अपने स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, ये सब हल्का सा आप क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे वर्किंग के अंदर पहले इस डायग्राम को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, समझ गए। 2-3 लाइन कर देना एक्सप्लेन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा लिख देना, बस हल्का सा लिख देना। तो जो थोड़ा सा मैंने बोला उसको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है, समझ गए। दैट्स कॉल्ड वर्किंग, दैट्स कॉल्ड वर्किंग के अंदर आपको लिखना है, समझ गए। इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझते कि इसका वर्किंग कैसा है, ये वर्क कैसे करता है, इसको समझना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ से मैंने आपको समझना होगा कि किस प्रिंसिपल पर कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना काफ़ी सिंपल है। ये जो नॉर्थ साउथ है, यहाँ से क्या आएगी आपको मालूम है, यहाँ से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी, इस तरह से कुछ नॉर्थ से साउथ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी। तो ये जो वायर है, देखो ये जो आपका रेक्टेंगल लूप है, ये जो आपका रेक्टेंगल लूप है, और नॉर्थ से साउथ देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। और ये आपका लूप है, दैट्स कॉल्ड ABCD, ABC और D। और यहाँ से क्या आएगा, करंट आएगा ना, ये सेल आपने लगा के रखो, यहाँ से क्या करंट, क्या आएगा, यहाँ से करंट आएगा, देखो करंट, इसमें करंट आएगा, इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, देखो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर करंट आएगा, इस तरह से, समझ गए। तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या होगा, अब आपने पढ़ चुके हो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 लूप, मतलब 4 वायर, 1 2 3 4 वायर को मिला दो तो ये लूप बन जाता है। आपने इसको पढ़ा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखा जाए और उसमें जा रहा है करंट, तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, इसी है ना। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखा जाए तो और उसमें करंट जा रहा है तो उस पर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, दैट्स कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वही है ना कि मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखा जाए, उसमें जा रहा है करंट, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर देखो ऐसे 4 वायर है, 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर, ये 4 वायर से मिलकर बना है आपका लूप। तो आप उसको तोड़ देंगे 4 वायर के अंदर, मतलब आप पहले इस पे देखेंगे कि फोर्स कितनी लगेगी, फिर इस पे देखेंगे, फिर इस पे और इस पे, आपने इसको तोड़ देंगे 4 वायर के अंदर, 1 वायर 2 वायर 3 वायर और 4 वायर, एक वायर पे निकालेंगे फोर्स, यू हैव टू फाइंड द एक वायर पे फोर्स निकालेंगे, समझ गए। देखो सबसे पहले इस पे निकालो, AB पे निकालो, किस पे निकालो, AB पे निकालो, कितनी फोर्स लगेगी, आपको मालूम है फोर्स लगेगी, समझ गए, फोर्स लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी, देख लो, ये आपकी बुक में नहीं लेकिन देख लो, बिल साइन डेटा, इतनी फोर्स लगती है, इतनी फोर्स लगती है। और क्या सर, इसका जो डायरेक्शन है वो निकलेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो निकलेगा किसके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, समझे, किससे निकलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा, समझ गए। और ये मैंने आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर निकाला सिखाया था, समझ गए। तो वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग व्हाट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका यूज़ करो, या अपने पास तो ये भी था राइट हैंड पाम रूल, अगर आपने इसका लेक्चर देखा होगा 6, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था राइट हैंड पाम रूल, उसे डायरेक्ट आंसर आता है, उसे क्या डायरेक्ट क्या आता है, आंसर आता है, समझ गए। तो पहले अपन करते हैं इसको किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, समझना काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको बताया था, आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखो कि आपका थंब फर्स्ट फिंगर दैट्स कॉल्ड आल्सो इंडेक्स फिंगर, और आपका सेकंड फिंगर दैट्स कॉल्ड मिडल फिंगर, ये आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये होता है FBI, फिर बाहर I, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। F मतलब फोर्स, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या आपका करंट है, FBI। सबसे पहले B को फिक्स करो, सबसे पहले B क्या करो, B को क्या करो, फिक्स करो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, देखो
समझ गए। हाँ, तो सबसे पहले आपको आपका जो बी किस तरफ है, सबसे पहले बी को फिक्स करो। बी किस तरफ है? इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपका बी इस तरफ है, सबसे पहले बी को फिक्स करो, एफ बी आई, बी को फिक्स करो सर, इस तरफ है। फिर आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, ये किस तरफ है? ऊपर है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी को, तो इसमें देखो कहाँ ऊपर हो गया। सबसे पहले बी को फिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो करंट किस तरफ? ऊपर है, ऊपर हो गया। फोर्स आपका जो थंब है, दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो कहाँ आ रहा है? देखो कहाँ अंदर आ रहा है ना, थंब किस तरफ? अंदर आ रहा है, मतलब फोर्स कहाँ लगेगी? इस पे अंदर लगेगी। मतलब ये जो वायर है इस पे अंदर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। देखो इस पे ऐसा, इस तरह, ऐसा ये ए बी है, ये क्या ए बी, तो इस पे ऐसी फोर्स लगेगी अंदर से। देख रहा है, ये ए बी है, उस पर कुछ ऐसा ऐसी फोर्स लगेगी, समझ गए? इसमें अंदर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। वो फोर्स कितनी होगी? बिल साइंडेड होगी, लेकिन अपने उससे कोई मतलब नहीं है। आपने मालूम पड़ना चाहिए कि जो ए बी सेगमेंट है, जो ए बी सेगमेंट है उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। कहाँ लगेगी? अंदर। कहाँ लगेगी? अंदर मतलब इनवर्ट। कहाँ लगेगी? अंदर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड इनवर्ट फोर्स लगेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस पे निकालते, चलो इस पे निकालते, बी सी पे। अब इस पे निकाल लिए, अब निकालते बी सी पे निकालते। इसको 4 पार्ट में तोड़ दो, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के अंदर। इस पे निकाला, फोर्स कहाँ लगी? अंदर लगी। अब बी सी पे निकालते, कहाँ निकालेंगे? बी सी पे निकालेंगे। देखो निकाल लेंगे, एफ बी आई, एफ बी आई। सबसे पहले बी किस तरफ सर? इस तरफ है। आपका जो करंट किस तरफ? इस तरफ है। देखो टंग टंग टंग, देखो पहले इसको फिक्स करो। फिक्स हो गया सर, बी बी सी तरफ फिक्स हो गया। आपका जो करंट किस तरफ है? इस तरफ है। और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इस तरफ तो है नहीं, ये इस तरफ है। देखो हो गया। इसको पहले फिक्स किए, फिर आपका करंट इस तरफ है, इसको घुमाओ, फिक्स हो गया सर। आपका फोर्स कहाँ आ रहा है? ऊपर। कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। मतलब इस वायर पे ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस पे निकालो जरा, एडी पे निकालो जरा, एडी पे। इसको छोड़ो, इसको इस पे निकालो, एडी पे। देखो देखना, जब करंट इस तरफ है तो फोर्स ऊपर लग रही है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो तो फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो फोर्स का जो डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब कि जब करंट का डायरेक्शन इस तरफ था तो फोर्स ऊपर लग रही थी, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ हो गया तो फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। अरे मान लो, चलो निकाल लेते। देखो आपको याद रखना है, पहले याद रखना है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है तो फोर्स ऊपर लग रही है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा, पलट जाएगा। जब यहाँ तक ऊपर लग रही थी, जब यहाँ करोगे तो कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। देख लो, निकाल लो, एफ बी आई करके। बी किस तरफ है? इस तरफ है। आपका जो करंट है किस तरफ है? इस तरफ है ना। देखो अब आपको हाथ मुड़ना पड़ेगा। देखो ये बी हो गया। आपका जो करंट किस तरफ है? इस तरफ है ना। देखो अब देखो जरा, आपका करंट इस तरफ है, आपका करंट इस तरफ है, फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। देख लो सिंपल तरीके से देख रहा एकदम। पहले इसको मैंने फिक्स किया, इसको मैंने फिक्स किया, फिर मैंने क्या बोला? आपका जो करंट किस तरफ है? देखो ये बी फिक्स हो गया, एफ बी आई। तो बी आपका इस तरफ था, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो देखो, देख रहा है आपको सिंपल तरीके से, देख लो ये आपका बी है, ये आपका करंट है इस तरफ, फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इस तरह से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका भी निकालो जरा, इसका भी निकाल लो, सी डी का। देखना, जब ए बी था तो करंट ऊपर था तो फोर्स यहाँ लग रही थी, जब करंट नीचे होगा तो फोर्स कहाँ लगेगी? बाहर लगेगी। अरे आएगा नहीं आया? देखो जैसे इसका वैसे इसका भी ना, जब करंट ऊपर था तो फोर्स यहाँ अंदर लग रही थी, अंदर फोर्स लग रही थी। जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो फोर्स कहाँ लगेगी? बाहर। कहाँ लगेगी? बाहर लगेगी। मतलब इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, इसको यहाँ क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। मतलब ये है आपका सी डी, तो ये आपकी तरफ इस तरह से मूव करेगा। ऐसा क्या करेगा? मूव करेगा आगे की तरफ, क्या करेगा? मूव करेगा। समझ गए? तो इस पे अंदर, इस पे बाहर लगेगी, और इस पे ऊपर नीचे लगेगी। और आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स दोनों बराबर है, आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक बुक है, क्या ये आपका बुक है? ये क्या बुक है? ऊपर एक फोर्स लग रही है और नीचे एक फोर्स लग रही है, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं सर। देखो इस पर कोई, अब ये देखो, कोई ऊपर से खींच रहा है और कोई नीचे से खींच रहा है। देखो मैं इसको ऊपर से खींच रहा हूँ और नीचे से खींच रहा हूँ, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं सर। देखो ऊपर से खींच रहा हूँ और नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ की जो फोर्स है इसको कुछ फर्क होने वाला नहीं है। मतलब ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। समझ गए? अरे एक ऊपर से खींचो, नीचे से खींचो, कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। तो ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स को क्या करेगी? कैंसिल करेगी, काट देगी। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स से कुछ काम होने वाला है। ये जो फोर्स है ना, देखो समझना, काफ़ी सिंपल है। ये आपका क्या है? आपका ये लूप है, ये आपका लूप है। ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स से इसका कुछ होने वाला है। देखो ऊपर खींच रहा हूँ और जो नीचे की तरफ से मैं खींच रहा हूँ, इससे कुछ होने वाला है नहीं सर। देखो आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ मूवमेंट, क्योंकि ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स दोनों क्या है? बराबर है। ऊपर जो खींच रहा हूँ उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे खींच रहा हूँ। तो फोर्स जो चूंकि बराबर है तो ये ऊपर या नीचे कहीं मूव होने वाला नहीं है। समझ गए सर? तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इनसे कुछ होने वाला नहीं है, बचे ये और ये। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है अंदर लग रही है। देखो ये हो गया, देखो इस पर लगेगी अंदर। समझ देखो ये जो चीज़ है
इस पर लग रही अंदर और यहाँ लग रही बाहर, ऐसा देखो ये हो गया अंदर और ये बाहर, तो ये लूप होगा ना वो ऐसा मूव करेगा, समझ गए? वो इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, समझ गए? समझे? अरे आया नहीं आया, देखो इस पर लगेगी अंदर, इस पर लगेगी बाहर, इस पर लगेगी अंदर, इस पर लगेगी बाहर, तो ऐसा ऐसा मूव करेगा, समझ गए? बस इसी तरह से, एकदम सेम ऐसे मूव करेगा। तो इस तरह से ये जो आपका कॉइल है वो क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। जब ये घूमेगा तो इससे ये फोर्स इस पर, इसके अंदर क्या आ गई, फोर्स आ गई ना, फोर्स की वजह से, और ये कर क्या रहा है, घूम रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसके अंदर, वर्क क्या आएगा, वर्क, समझ गए? अरे आया नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घूम रहा है, मतलब अब इसका क्या है, फोर्स आ रही है तो घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब इसका क्या एक फोर्स है, क्या इसके पास इसका एक फोर्स आ चुकी है, इस फोर्स को यूज़ करेगा, इस फोर्स को यूज़ करेगा एज अ वर्क डन, एज अ वर्क क्या करेगा, ये यूज़ करेगा कौन सा वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए, समझ गए? इसको यूज़ करेगा एज अ मैकेनिकल वर्क, क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा, समझ गए? जो ये फोर्स है, इस फोर्स का वो यूज़ करेगा एज अ वर्क के लिए फोर्स ये होता है, तो ये जो फोर्स है उसको यूज़ करेगा एज अ अपने वर्क के लिए क्या करेगा, यूज़ करेगा, और कौन सा वर्क करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, और इस मैकेनिकल वर्क से आप पानी को क्या करोगे, ऊपर खींचोगे, और इसके अंदर बहुत से प्रोसेस होते हैं, मेन कंसेप्ट ये होता है। फिर फोर्स से कैसे ये बनता है, ये अलग प्रोसेस है, इसको आपको नहीं पढ़ना, कि फोर्स से किस तरह से पानी खींचेगा, इसको आपको नहीं पढ़ना, समझ गए? तो ये काफ़ी अच्छा सा प्रोसेस होता है, उसको आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये जो फोर्स होगा, देखो अब देखा होगा कि इस तरह से घूमता है, अंदर घूमता है, ये जो घूमता है ना, ये इसी फोर्स की वजह से पानी क्या करता है, ऊपर खींचता है, समझ गए? फिर जो फोर्स है उसको करता है, वो अपने काम में क्या करता है, यूज़ करता है, और क्या करता है, वो मैकेनिकल वर्क करता है, पानी जो है उसको क्या करता है, नीचे से ऊपर क्या करता है, खींचता है, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। तो इसी प्रिंसिपल पर आपका क्या होता है, ये मोटर क्या करता है, काम करता है। तो जो मैंने बताया वही क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से लिखना होता है। इसको ABCD के अंदर जो AB है और CD है, AB पे फोर्स लगती है इनवर्ड, और जो आपका CD है उस पर फोर्स लगती है आउटवर्ड। AB पे इनवर्ड, CD पे आउटवर्ड, एंड BC एंड BC लगती है अपवर्ड, और इस पर लगती है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से जो लूप है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आता, लेकिन AB और CD की वजह से वो क्या करता है, इस तरह से कुछ क्या करता है, मूव करता है, लेकिन मूव 180 डिग्री, वो 180 डिग्री मूव कर सकता है। तो ये जो मूव करेगा मतलब ये कुछ काम कर रहा है, मतलब इस पर कुछ फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स को वो यूज़ करेगा एज अ काम, और वो कौन सा काम करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, उससे आपका पानी क्या करेगा, वो खींचेगा ऊपर, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो मैंने बोला उसको क्या करेंगे, एक बार टेक्स्ट में पढ़ लेंगे, हल्का सा रीड कर लेंगे, तो आपको चीज़ें हल्के से क्या होगी, सब आपको समझ में आएगी। तो जो मैंने बोला ना वो पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, वो पूरा आपका सिंपल क्या है, वो वर्किंग है, समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आया इतना पढ़ने में। इसका जो वर्किंग है, अगर मैं इसको रीड करूँ, तो अगर आप रीड भी करते हो ना, तो आपको हर चीज़ जो मैंने बोला वो आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगी। तो आपको क्या करना पता है, उनमें से जो आपने समझा, जो मैंने बोला, जो आपने समझा, उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से कुछ पॉइंट लिख देंगे। वर्किंग के अंदर आपको सब नहीं लिखना, वर्किंग के अंदर जो आपने समझा है उसी को लिख दो, भर दो, 5-6 लाइन भर दो। सबसे पहले आपको लिखना है ये जो डायग्राम है, इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दो, पहला काम। फिर क्या करोगे, फिर आप जो मैंने बताया उसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे, जैसे कि आपको बुक में देख रखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेन अ सर्किट इज कंप्लीटेड, शोन इन फिगर देख रखा है, द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ऑफ AB and loop of AB through the carbon brushes EF since the direction of magnetic field line is north pole। सबको देख रखा है कि जब यहाँ से करंट आएगा तो ABCD के अंदर जाएगा करंट, तो आपको मालूम है कि AB पे फोर्स लगेगी किस तरफ, इनवर्ड, जो CD सेगमेंट है उस पर फोर्स लगेगी आउटवर्ड, एंड BC एंड ED पे लगेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 4 फोर्स लगेगी, इनवर्ड, अपवर्ड, सॉरी ये अंदर लगेगी, बाहर लगेगी, और ऊपर और नीचे लगेगी। ऊपर और नीचे फोर्स आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से आपका कॉइल कुछ भी मूव करने वाला नहीं है, लेकिन AB और CD की वजह से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, और दे कैन रोटेट 180 डिग्री, वो 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। कितना, मैक्सिमम कितना, 180 डिग्री इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉइल है वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, कितना, 180 डिग्री। तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, कुछ फोर्स उसका आएगी, एक फोर्स आएगी, उसका से एक वर्क डन आएगा, उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा एज अ मैकेनिकल वर्क। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कंसेप्ट। इसको आप पढ़ लेंगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। जितना मैंने बताया ये था इसका मेन प्रिंसिपल जो आपको समझना था। या अगर पढ़ोगे आप 12 के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। इसको क्या बोलते हैं आप, टॉर्क बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। फोर्स इंटू, वो अलग कंसेप्ट है, आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है किसके अंदर, 12 वगैरह अंदर पढ़ना है। दैट्स कॉल्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इसको बोलते हैं लूप। इस पे लग रही फोर्स, दैट्स कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। वही सब चीज़ सेम होती है और कुछ नहीं, समझ गए? तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको लिखना किस तरह से वो मैंने आपको पहले बताया, फिर इसका डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कराया, फिर आपको मैंने बोला इसका वर्किंग आपको किस तरह से लिखना है। आपको आई होप आपको एक चीज़ें समझ में आई होगी। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, ये आपको 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसको कभी छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम बात करने वाले किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में, AC एंड DC के बारे में। तो 3 लेक्चर और बनेंगे इस पे, अप्रॉक्स 9 to 10 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर पे। मैंने इन डिटेल उसको क्या करेंगे अपन कवर करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहे, मैं हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।